हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। अपनी वो सवाल से जो हमारी चल रही थी या जो अंकित प्रश्न हमारे चल रहे थे, मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ और मैं आपको 48 के आगे 49 नंबर पे ले आया हूँ। ये चित्र आपको दिख रहा है, इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। मैं इसका नाम देता हूँ, ये बिंदु ए है और बिंदु बी है। इन दोनों के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। फिलहाल ये आपको थोड़ा क्वेश्चंस दिखने में लेंदी दिख रहा होगा, मैं इसको इजी बनाने का प्रयास करता हूं आपके लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बिंदु ए है, फिर यहां है, यानी इसके बीच में, तो यहां कुछ नहीं दिया, अगर मैं इसको मान देता हूं, ये मान लो तो यक्स है। इस बिंदु का नाम कुछ नहीं है, इसके बीच में कोई संधारित्र नहीं, तो इसका भी नाम यक्स है। इसका नाम अब यक्स नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में संधारित्र जुड़ गया है। ठीक है, जब तक किसी के बीच में संधारित्र ना हो उसको आप एक्स, अब इसको हम अलग नाम दे दिए वाई। यहां पे चले आइए, इसका नाम भी वाई है, यहां पे चले, इसका नाम भी वाई है। ठीक है ना, आपको ये तीनों चीजें दिख रही होंगी। एक मिनट, ठीक है साथियों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इसको रीअरेंज करता हूं। तो ये आपका ए पॉइंट ये वाला आया, ठीक है, इसके साथ एक नंबर 8 जुड़ा, 8 माइक्रो फैरेड। फिर ये एक्स के साथ जुड़ा है, ठीक है, फिर एक्स के साथ ये 6 भी जुड़ा है, एक्स के साथ ये 6 जुड़ा, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यक्स के साथ जो ये 6 माइक्रोफैराड जुड़ा है, ये वाला, ये वाई के साथ जुड़ा, तो मैंने इसको वाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आगे चलता हूं, देखते चलिएगा। फिर वाई के साथ ये भी जुड़ा और ये भी जुड़ा, ये अलग जुड़ा है, ये अलग जुड़ा है, चेक करिएगा। फिर एक्स और वाई के बीच ये भी जुड़ा है, अलग अलग, एक्स के साथ ये जुड़ा, एक्स के साथ ये भी जुड़ा, मतलब एक्स और वाई के बीच ये भी जुड़ा है। ठीक है, कितना जुड़ा है? 2 माइक्रोफैराड। और ये एक्स और वाई के बीच ये भी जुड़ा, 3 माइक्रोफैराड अलग अलग। फिर वाई से बी के बीच चलेंगे हम लोग, वाई से बी के बीच चलेंगे तो एक जुड़ा है, वाई से बी के बीच ये जुड़ा, एक कितने का? 5 माइक्रोफैराड का। एक वाई से बी के बीच ये 4 माइक्रोफैराड का जुड़ा है। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड का जुड़ा है। तो मैंने इसको रीअरेंज किया। आपको अब क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि थोड़ा इजी समझ आ रहा, तो आपको ये 1 2 3 ये समांतर क्रम में दिख रहा है, 1 2 ये समांतर क्रम में दिख रहा है, फिर इन तीनों का जो आंसर आएगा और इन दोनों का जो आंसर आएगा, इसके साथ तीनों श्रेणी क्रम में रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हल करने का प्रयास करता हूं। कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले आपको 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, आप चाहो तो नाम दे लो। दिख रहा है? C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, तो चलिए आप कह दीजिए C2 C3 C4, C2, C3 व C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो जो C डैश मिलेगा C2 C3 और C4 के बराबर मिल जाएगा। C2 कितना है? 2, C3 कितना है? 6, C4 कितना है? 3। ये 11 माइक्रोफैराड मिल गया आपको। इसी प्रकार हम कहें तो ये जो C5 और C6 आपको दिख रहा है, C5 और C6 जो आपको दिख रहा है, ये भी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो आपका इसको C डबल डैश कह दीजिए और आंसर कर दीजिए C5 प्लस C6। C डबल डैश जो आपका आंसर मिलेगा 4 और 5, 4 प्लस 5 मिल जाएगा, 5 4 9, 9 माइक्रोफैराड। इन दोनों का 9 मिला, इसका 11 मिला और इसका 8 पहले से है।
अब हम कहें तो आप कह दीजिए जो C1 है कॉमन जो C डैश है वह C डबल डैश है, वो श्रेणी क्रम में है। किसमें? श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो आप कह सकते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। 1/C बराबर इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 8, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 11, इसकी वैल्यू आपको मिली 9। इसी को हल करना 11, 8, 9 का एलसीएम। तो ये फिलहाल इसका जो एलसीएम आएगा पूरा आ जाएगा। एलसीएम 8, 9, 11 तीनों उतर आएंगे। ठीक, ये इससे डिवाइड करें तो कट जाएगा 11, 9, 99 बचेगा, ये ऊपर 99, फिर ये कट जाएगा तो 9, 8, 72 मिलेगा आपको यहां, और फिर ये कट जाएगा तो 11, 8, 88 मिलेगा आपको। कुछ इस तरह से 1/C। ठीक है, इसको गुणा कर ले, इसको जोड़ लें तो ये आ जाएगा 8 तो 10, 10 9 19, हाथ है 1, फिर देखिए 8 7 15, 15 9 8 17, 9 7 16, 16 4 20, 4 24, 1 25, 259। नीचे आ जाइए 8 9 72 गुणे 11, 11 दूनी 22, 2 11 77 2 79, 792। तो C बराबर मिल जाएगा 792 बटे 259। ये हो जाएगा आपको इतना माइक्रोफैराड तुल्य धारिता बिंदु ए व बी के बीच की। साथियों, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। आंसर मैच कर रहा है आपका, तो ये आपका आंसर रहा तुल्य धारिता ए और बी के बीच की। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया। थैंक यू।